Since the earth is rotating, shouldn't the stars also appear to move in the sky like the sun? क्योंकि अर्थ घूम रही है, पृथ्वी जो है रोटेट कर रही है, तो जिस तरीके से सूरज हमें चलता हुआ दिखाई देता है, तो क्या सितारे भी हमें चलते हुए दिखाई देते हैं? Yes, indeed. Let us look at the stars in the night sky to see the effect of Earth's rotation. तो रात के समय में आकाश को देखेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे कि पृथ्वी के घूमने का क्या इफेक्ट हो रहा है नाइट स्काई पे. On an early evening between March and May, identify the Big Dipper, Saptarishi and the pole star Dhruv Tara. If visible as you did in chapter Beyond the Earth in grade 6, आपको क्या करना है? एक अर्ली इवनिंग यानी शाम के समय में जब सूर्यास्त होता है उसके कुछ देर बाद ही आपको मार्च और मई के महीने में आइडेंटिफाई कर लेना है बिग डिपर को, जो सप्तऋषि मंडल है उसको आसमान में ढूंढ लेना है, और पोल स्टार को भी. और फिर उसके बाद नोट डाउन योर लोकेशन एंड डेट ऑफ योर नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन. द एक्टिविटी मस्ट बी कैरीड आउट ऑन द सेम नाइट. अब आपको अपनी लोकेशन और जिस दिन आपने नाइट स्काई का ऑब्जर्वेशन शुरू किया वो नोट कर लेनी है. Draw the orientation of the Big Dipper in the sky with respect to pole star or a fixed tree building on the ground in a direction towards the Big Dipper. If you cannot see the Big Dipper, pole star. अच्छा, अब क्या करना है आपको? जहां से भी आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया है वहां से आपको पहले या तो आप पोल स्टार देख लें. अगर आप पोल स्टार को पहचान सकते हैं तो पोल स्टार के साथ उस सप्तऋषि मंडल की तुलना करनी है कि पोल स्टार किधर है और सप्तऋषि मंडल किधर किधर घूमता जा रहा है वक्त के साथ साथ. या फिर अगर आपको सप्तऋषि मंडल दिख गया है और पोल स्टार नहीं दिखा है तो कोई एक बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर लें कि इस समय में इस बिल्डिंग के इस हिस्से पे था पोल स्टार, सप्तऋषि मंडल किस हिस्से में था. मार्क द टाइम ऑफ योर ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विथ योर स्केच एज शोन इन फिगर 12.7 और अपने ऑब्जर्वेशन को मार्क कर लेना है. आफ्टर 2 hours ऑब्जर्व द बिग डिपर अगेन. हैज इट मूव्ड? 2 घंटे के बाद फिर से आप देखें कि क्या बिग डिपर मूव किया है. अगेन ड्रॉ इट्स ओरिएंटेशन एंड नोट डाउन द टाइम. इस तरीके से टाइम नोट करते जाना है और उसकी ओरिएंटेशन को ड्रॉ करते जाना है. ये 7 बजे, फिर ये 9 बजे की ऑब्जर्वेशन. रिपीट द अबव स्टेप आफ्टर 2 hours. डू यू ऑब्जर्व दैट द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार. तो इस तरीके से आपको हर 2 घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन को रिपीट करना है. तो आप देखेंगे कि आपने ये देखा कि जो बिग डिपर है वो मूव कर रहा है धीरे धीरे पोल स्टार के इर्द गिर्द. द Earth axis of rotation points very close to the pole star in the northern hemisphere. Therefore, the pole star appears nearly stationary in the sky from the Earth. जो पृथ्वी की धुरी होती है घूर्णन की, बिल्कुल उसकी पॉइंट पे पोल स्टार होता है. जैसे ये पृथ्वी और ये इसके घूर्णन की धुरी यानी एक्सिस, और यहीं पे पोल स्टार होता है नॉर्थ डायरेक्शन में. तो इस वजह से हमें पोल स्टार कभी भी मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता, उसकी जगह फिक्स रहती है. All the stars appear to move around it, just like sun. The moon also appears to rise in eastward direction and set in westward direction because the earth rotates from west to east. तो जितने भी स्टार्स हैं वो इसके आसपास ही चक्कर लगाते हैं. सूरज की तरह से चांद भी ऐसे दिखता है जैसे ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट में जा रहा है. ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि अर्थ की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की साइड होती है. Fascinating facts. Astrographers take long exposure photograph keeping the camera's shutter open for a long time. In such a photograph, the apparent motion of stars is recorded as arcs of circle known as star trails. कुछ एस्ट्रो फोटोग्राफर्स जो कि अंतरिक्ष की फोटो खींचा करते हैं आसमान की नाइट स्काई की, तो वो अपने कैमरे को काफी देर तक उसको इस तरीके से ऑन रखते हैं और सितारों के जो मूवमेंट होता है ना उसको नोट करते हैं. तो इस तरीके से सितारे ऐसे तरीके से घूमते हुए नजर आते हैं. इनको कहते हैं स्टार ट्रेल्स. I have seen that the stars and the constellation that appeared in the east at sunset change during different months. तो ये लड़की कह रही है कि जो कॉन्स्टलेशन या जो तारा मंडल ईस्ट से निकलते हुए दिखाई देते हैं सनसेट के टाइम पे, तो उनकी जो स्थिति होती है ना वो थोड़ी थोड़ी महीनों में चेंज होती रहती है. यानी पहले वो इस तरफ दिखाई देंगे, जैसे ये ईस्ट डायरेक्शन है, पहले इधर दिखाई देंगे, फिर थोड़े महीने बाद इधर दिखाई देंगे, इधर दिखाई देंगे. इस तरह से उनकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है. Yes, maybe that is why we were told to look for certain stars and constellation at certain times of the year in grade 6. तो ये बच्चा कह रहा है हाँ हो सकता है, और इसी वजह से हमें कुछ खास तारामंडल या कुछ खास तारों को देखने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है. साल का कुछ ही हिस्सा ऐसा होता है जिसमें हम उन्हें अच्छे से देख पाते हैं. Revolution of Earth.
अब एक तो अर्थ की जो गति थी वो थी रोटेशन, अब दूसरी रिवॉल्यूशन, यानी सूरज के चारों तरफ जो वो चक्कर लगाती है। जब अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है तो उसको कहते हैं रोटेशन, और जब वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। While rotating on its own axis, the Earth also revolves around the Sun, as we learned in grade 6. This movement is different from rotation. Revolution is the motion of an object around another object. रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? एक इस तरीके का मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाता है। The path an object takes while revolving around another object is called its orbit. जो रास्ता एक ऑब्जेक्ट तय करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाने में, वो उसका ऑर्बिट कहलाता है। जैसे ये सन और इधर चारों तरफ ये पृथ्वी चक्कर लगा रही तो ये इसका ऑर्बिट हो जाएगा। If viewed from the top, the orbit of Earth around the sun is nearly circular. ऊपर से देखने पे हमें ऐसा लगता है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, पूरा गोलाकार है। The orbit appeared elongated because it was a side view of Earth. The Earth completes one revolution around the Sun in about 365 days and 6 hours. जो पृथ्वी है वो एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। Changing view of night sky from Earth. रात के समय में नाइट स्काई का जो व्यू है वो किस तरीके से बदलता है? Every evening the sun set in the westward direction and at the night sky becomes visible. हर शाम को पश्चिम दिशा में सूरज अस्त हो जाता है और नाइट स्काई दिखने लग जाता है, यानी काला आसमान। We know that this occurs due to Earth's rotation, as the Earth also revolves around the sun continuously. The stars seen in the night sky after sunset gradually change over a year as we look in different direction. तो पृथ्वी जैसे चक्कर लगाती है अपनी धुरी पे ही घूमती है जब, तो उससे दिन और रात होते हैं, और जो पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ तो उसकी वजह से तारे जो हैं वो हमें साल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं। जैसे इस पिक्चर में मार्च, दिसंबर, सितंबर और जून अलग अलग 4 महीने ले लिए। डिफरेंट स्टार्स राइज एट सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स, स्टार्स दैट सेट्स एट सनराइज, स्टार्स दैट राइज एट सनसेट। कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि सूर्योदय के टाइम पे निकलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सूर्यास्त के टाइम पर निकलते हैं। तो इस तरीके से तारे भी अपने तारों की भी गति जो है चेंज होती रहती है। You can also notice this change by looking at pattern of stars at a fixed time of night on days separated by a month. इसको हम देख भी सकते हैं, इसको नोटिस करिए, इसको जो ये तारों की जो स्थिति है वो बदलती रहती है, इसको हम नोटिस कर सकते हैं। अब सीजन्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी पर जो मौसम होते हैं वो किस तरीके से बदलते हैं। आई हैव नोटिस दैट वी गो थ्रू अ साइकिल ऑफ सीजन्स एवरी ईयर। इट इज रिलेटेड टू इज इट रिलेटेड टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन सम वे। लड़का कह रहा है कि मैंने नोटिस किया है कि हर साल मौसम का एक चक्र चलता है, पहले एक मौसम फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से 4 मौसम एक चक्र में आते रहते हैं। क्या इसका भी अर्थ के रिवॉल्यूशन से कुछ संबंध है? आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन विंटर। तो लड़की कह रही है मैंने भी नोटिस किया है कि जो दिन होते हैं वो गर्मियों में लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। The Earth's axis of rotation is not upright with respect to the orbit, but it is tilted. जो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है तो वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, यानी जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पे बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। The Earth maintains this tilt as it orbits around the sun. और जब ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है तब भी ये एक तरफ झुकी हुई रहती है, अपने झुकाव को ये मेंटेन करके रखती है। The tilt of Earth's axis and the spherical shape of Earth gives rise to seasons. पृथ्वी का यही झुकाव और पृथ्वी का गोल शेप यही सीजन्स को जन्म देता है। इसी की वजह से सीजन्स बनते हैं। यानी सीजन्स बनने के 2 मेन रीजन क्या बताएं, एक तो अर्थ का एक्सिस का झुकाव और दूसरा इसका गोल आकार, पृथ्वी का गोल आकार। लेट अस फाइंड आउट हाउ। अब देखते हैं कि कैसे। इन जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन while the southern hemisphere is tilted away from sun. जून के महीने में क्या होता है कि जून के महीने में सूरज की तरफ जो इसका नॉर्थ वाला हिस्सा है वो ज्यादा झुका रहता है और साउथ वाला हिस्सा पृथ्वी का सूरज से दूर की साइड होता है, as seen in figure 12.10a. A given amount of sun rays are spread in a smaller area in northern hemisphere as compared to southern hemisphere due to spherical shape of Earth's surface.
so that area is heated more. अब ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ की तरफ वाला हिस्सा, इसके ऊपर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही है और ज्यादा देर तक पड़ रही है, तो इसलिए इधर की तरफ गर्मी का मौसम होता है। और दूसरी साइड सदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे सूरज की रोशनी कम देर तक पड़ रही है और कम एरिया पे पड़ रही है, तो वहां पे होता है विंटर सीजन। Further, the northern hemisphere receives sunlight for more than 12 hours in June, so the northern hemisphere experiences more intense sunlight which lasts for a longer time, causing the summer season. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको जो कि ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है उसमें गर्मी का मौसम हो रहा होता है जून के महीने में। इन दिसंबर द सिचुएशन इज अपोजिट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट एक्सपीरियंस विंटर सीजन विद सनलाइट फॉर शॉर्टर टाइम। अब जब दिसंबर का महीना आता है तो वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि जून में गर्म हो रहा था वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे देखिए नॉर्थ पोल पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कम देर तक सूरज की रोशनी पड़ रही है और कम एरिया पे पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा एरिया पे पड़ रही है, तो इसलिए नॉर्थ जो साइड जो होती है पृथ्वी की उसके ऊपर विंटर सीजन आ जाता है और साउथ साइड पे समर सीजन। सेम अमाउंट ऑफ सन रेज आर spread in a smaller area in the hemisphere, hence are more intense. Same amount of sun rays are spread in a larger area in this hemisphere, hence are less intense. अच्छा, अब ये बता रखा है कि बराबर सन रेज पड़ रही हैं लेकिन ज्यादा दूर कम एरिया पे ज्यादा सन रेज पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा गर्मी हो रही है इस वाले हिस्से में। वही दूसरी साइड सेम अमाउंट ऑफ सन रेज ज्यादा एरिया में पड़ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे सर्दी है, यहाँ सर्दी का मौसम है। The seasons and length of daytime are reversed in southern hemisphere as compared to northern hemisphere. It is winter in June and summer in December. अब एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।